सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम अध्याय चतुर्थ हास्य बाल कवि सम्मेलनम की द्वितीय अनुवृत्ति पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम अनुवृत्ति में हमने संचालक महोदय और गजाधर कवि को सुना। अब हम आगे देखते हैं कि और कौन कौन कवि इस काव्य सम्मेलन में आए हुए हैं। अगले कवि हैं कालांतक। कालांतक कवि की काव्य रचना भी हम सुनते हैं। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु ने ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम् आगतः न अहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम् चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम् आगतः न अहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम् सर्वे पुनः हसन्ति। शब्दार्थ हम देखते हैं पहले इसके। मादृशा मेरे जैसे, प्रज्वलितां जलती हुई, विस्मयम् आगतः विस्मयम् आगतः का संधि विच्छेद होगा विस्मयम् प्लस आगतः, विस्मयम् प्लस आगतः अर्थ होगा आश्चर्यचकित होना। मे भ्राता मेरा भाई, कस्येदं कस्येदं कस्य प्लस इदम, कस्येदम का संधि विच्छेद होगा कस्य प्लस इदम अर्थात किसके। हस्तलाघवम हाथ की सफाई, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, हाथ का कौशल, हाथ की जादूगरी। अब हम अनुवाद करते हैं। कालांतक कहता है अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। अरे वैद्य तो सभी जगह हैं, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य तो सभी जगह हैं परंतु न ते मादृशा, लेकिन वे न ते मादृशा लेकिन वे मादृशा मेरे जैसे कुशला जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या निवारणे कुशला नास्ति। वे मेरे जैसे जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं हैं। वैद्यास्तु सर्वत्र, अरे वैद्य तो सब जगह हैं परंतु न ते मादृशा, परंतु न ते मादृशा जनसंख्या निवारणे कुशला, लेकिन वे मेरी तरह मेरे जैसे जनसंख्या निवारण करने में, जनसंख्या का रोकने में कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्ते, मेरा काव्य भी, ममापि मम प्लस अपि, मेरा भी काव्यम इदम, यह काव्य शृण्वन्तु भवन्ते, आप सुनिए, मेरी भी यह कविता आप सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम् आगतः न अहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। इसका अन्वय हम करेंगे श्लोक का। वैद्य चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा विस्मयम् आगतः, वैद्य चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा विस्मयम् आगतः। वैद्य चितां प्रज्वलितां, चिता को, चिता जानते हो आप, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको हम शमशान में ले जाकर के जलाते हैं, लकड़ियों पर उसे चिता कहते हैं। तो वैद्य चितां प्रज्वलितां, वैद्य चिता को प्रज्वलित जलती हुई दृष्टवा देखकर विस्मयम् आगतः आश्चर्यचकित हो गया। न अहं गता न मे भ्राता गता, न अहं गता न तो मैं गया, न मे भ्राता और न ही मेरा भाई गया। कहाँ नहीं गया? इस व्यक्ति का इलाज करने, जो चिता में जल रहा है उस व्यक्ति का इलाज करने। न अहं गता, न तो मैं गया, न मे भ्राता, ना ही मेरा भाई गया। इदम कस्य हस्तलाघवम, फिर यह किसके हाथ की कुशलता है, किसके हाथ का कौशल है, अर्थात यह आदमी कैसे मर गया, ये किसके हाथ की सफाई है कि आदमी मर गया। क्योंकि ऐसे इलाज तो हम ही करते हैं कि जिससे आदमी मौत के घाट उतर जाता है। तो ये व्यंग है, हास्य व्यंग है। वैद्य चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, वैद्य चिता को जलती हुई देख करके विस्मयम् आगतः आश्चर्यचकित हो गया। न अहं गतः, न तो मैं गया और न ही मेरा भाई। अब मेरा भाई कौन? यमराज गया।
इदम कस्य हस्तलाघवम अस्ति, फिर यह किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती, सभी पुनः फिर से हंसते हैं। इस तरह उसके काव्य को सुनकर के सभी लोग फिर से हंसते हैं। अगला है, अब कालांतक के बाद अगले कवि आते हैं तुंदिल। तुंदिल कवि तुंदश उपरि हस्तम आवर्तयन तुंदिलो अहम भो ममापेदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति। तुंदश उपरि हस्तम आवर्तयन है, जो संवाद कोष्ठक में होता है उसको बोला नहीं जाता, उसके अनुसार कलाकार क्रिया करता है। तुंदिलो अहम भू ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति। इसका शब्दार्थ देखते हैं हम। तुंदश ऊपरी, तोंद के ऊपर, तोंद जानते हो आप, आवर्तियन फेरता हुआ, धार्यताम धारण करें, परान्नम दूसरे के अन्न को, दुर्लभम कठिनाई से प्राप्त करने योग्य, लोके संसार में, अट्टहासम जोर से हंसना। तो तुंदिल क्या कहता है, पहले तुंदश ऊपरी हस्तम आवर्त्यन है, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदिल जो है तोंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ आता है। फिर वो क्या कहता है, तुंदिलो अहम भू, अरे मैं तुंदिल हूँ, अरे हे लोगो मैं तुंदिल हूँ। तुंदिल अर्थात पेटू, जो ज़्यादा खाता है। तुंदिलो अहम भू, अरे लोगो मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी यह काव्य सुनिए, जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण कीजिए। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। श्लोक का अन्वय करते हैं हम पहले। दुर्बुद्धे परान्नम प्राप्य शरीरे दया माँ कुरु, दुर्बुद्धे परान्नम प्राप्य शरीरे दया माँ कुरु, अरे दुर्बुद्धि परान्नम पराये अन्न को, पराये अनाज को प्राप्त कर, शरीरे दया माँ कुरु, शरीर के ऊपर दया मत कर। अरे दुर्बुद्धि दूसरे का अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। क्यों? क्योंकि लोके परान्नम दुर्लभम, संसार में पराया अन्न दुर्लभ है। शरीराणि तो पुनः पुनः भवंती, शरीर तो बार बार आता रहता है। शरीर का क्या है? तो क्या कहा तुंदिल ने कि दुर्बुद्धि परान्नम प्राप्य शरीरे दयाम मा कुरु, अरे दुर्बुद्धि दूसरे के अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत कर। लोके परान्नम दुर्लभम, संसार में पराया अन्न दुर्लभ है। शरीराणि तो पुनः पुनः भवंती, शरीर तो बार बार प्राप्त हो जाता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से बहुत जोर से हंसते हैं। इस प्रकार तुंदिल ने जो है अपना काव्य सुनाया। अब इसके बाद आता है चारवाक कवि। चारवाक कवि अपना काव्य सुनाने के लिए आता है। चारवाक कवि जो है तुंदिल का समर्थन करते हुए कहता है, आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकम पदार्थम एव भोक्तव्य, तथा कथयति चारवाक कवि। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। चारवाक क्या कहता है कि आम आम, हाँ हाँ, आम का मतलब हाँ, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण सब प्रकार से उचित ही है। शरीरस्य पोषणम, शरीर को पुष्ट करना, पोषण शरीरस्य पोषणम, शरीर को पुष्ट करना, सर्वथा सब प्रकार से उचितमेव, उचित ही है, उचितम एव, उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा तब ऋणम कृत्वा, कर्जा करके भी, कृत्वापि, कृत्वापि, कृत्वा प्लस अपि, कर्जा करके भी, यदि धन नहीं है घर में तो कर्जा करके भी
पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य है। पौष्टिक पदार्थ ही भोगने चाहिए, पुष्टि देने वाले पदार्थ ही खाए जाने चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, जैसा कि चार्वाक कवि कहता है। तथा कथयति चार्वाक कवि, जैसा कि चार्वाक कवि कहता है। तो चार्वाक क्या कहते हैं कि यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत जीवित, जब तक जियो, सुखम जीवित, सुखपूर्वक जियो, सुखपूर्वक रहो या सुखपूर्वक जीवित रहो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और ऋण करके भी, कर्जा करके भी घी पीना चाहिए। यावत जीवित, जब तक जीवित रहो, सुखम जीवित, तब तक सुखपूर्वक जीवित रहो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्ज करके भी घी पीना चाहिए। श्रोता रहे, तभी कोई श्रोतागण बोल उठता है बीच में, जब वो इस प्रकार उसकी बात सुनता है चार्वाक कवि की। तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तरहि तो, तब, ऋण का, कर्ज का प्रत्यर्पणम कथम, लौटाएंगे कैसे। प्रत्यर्पण यानी लौटाना, चुकाना। कर्ज को चुकाएंगे कैसे, कर्ज कर तो लेंगे लेकिन चुकाएंगे कैसे। श्रोता रहे, कोई भी ऑडियंस बोलता है बीच में कि तरहि तो या तब ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, कर्ज को कैसे लौटाना होगा। चार्वाक कहता है फिर श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम। चार्वाक कहता है श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरे सुनो मेरा अवशिष्ट शेष जो काव्य बचा हुआ है उसको भी तो सुनिए। तूने पूरा काव्य सुनाई कहाँ है, तो मेरे शेष काव्य को सुनिए। श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरे शेष काव्य को सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जने। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जने। अर्थात घृतम पीत्वा, घी पीकर, श्रमम कृत्वा, परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत जने, ऋणम प्रत्यर्पयेत, ऋण को लौटा देना चाहिए। घृतम पीत्वा, मनुष्य को घी पीकर, श्रमम कृत्वा, श्रम करके, परिश्रम करके, मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत जने, जने मनुष्य को ऋण को, कर्ज को प्रत्यर्पयेत लौटा देना चाहिए। ये उसने कहा। तो इस प्रकार इस श्लोक का अन्वय दिया होगा। यावत जीवेत तावत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा अपि घृतम पीबेत, घृतम पीत्वा श्रमम च कृत्वा जनः ऋणम प्रत्यर्पयेत। और शब्दार्थ भी यहाँ पर हैं इसमें। आम, हाँ, ऋण यानी कर्ज, पौष्टिक, पुष्टि देने वाला, भोक्तव्य, उपभोग करना चाहिए। यावत जीवेत का संधि विच्छेद होगा, यावत प्लस जीवेत, यावत प्लस जीवेत, प्लस जीवेत, जब तक जीवित रहो। घृत, घी, घृतम यानी घी, प्रत्यर्पणम लौटाना, अवशिष्ट बचा हुआ, श्रम, परिश्रम या मेहनत। इस प्रकार चार्वाक कवि जो है अपना काव्य सुनाता है। इसके बाद चार्वाक कवि के बाद क्या होता है कि काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एके बालको अपि आशु कवितां रचयति हासपूर्वकं च श्रावयति। बालकः श्रूयतां भो ममापि काव्यं गजाधरं कवि चैव तुन्दिलं भोजलोलुपं कालान्तकं तथा वेद्यं चार्वाकं च नमाम्यहम्। काव्यं श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, अन्ये च अपि हसन्ति, सर्वे गृहं गच्छन्ति। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ के सुनने से, काव्य पाठ के सुनने से उत्प्रेरित है, प्रेरित होकर या प्रेरित हुआ, एक बालको अपि, एक बालक भी, बालकः प्लस अपि, बालकोपि, बालकः, बालकोपि, बालकः प्लस अपि, बालकः प्लस अपि, एक बालक भी, आशु कवितां रचयति, आशु यानी शीघ्र, कवितां रचयति,
रचना, कविता की रचना करता है। आशु यानी शीघ्र, जल्दी ही। कविताम रचयति, कविता की रचना करता है। हासपूर्वकम च, और हंसता हुआ। श्राव्यति, सुनाता है। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ को सुनने से प्रेरित हुआ, प्रेरित हुआ एक बालको अपनी, एक बालक भी। आशु कविताम रचयति, शीघ्र ही कविता की रचना करता है। हास्यपूर्वकम च श्राव्यति, और हास्यपूर्वक सुनाता है या हंसते हुए सुनाता है। क्या सुनाता है वो बालक है। श्रूयताम भो ममापि काव्यम, सुनिए सुनिए अरे मेरा भी काव्य सुनिए। श्रूयताम भो, सुनो सुनो अरे ममापि काव्यम, मेरा काव्य भी सुनो। गजाधरम कवि चैव तुंदिलम भोजलोलुपम, कालांतकम तथा चैव चार्वकम च नमाम्यहम्। इसका अन्वय करते हैं हम। अहम गजाधरम कवि तुंदिलम चैव भोजलोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वकम च नमामि। वो बालक क्या कहता है? नमाम्य हम, नमामि हम का संधि विच्छेद होगा नमामि प्लस अहम, नमामि प्लस अहम। अहम गजाधरम कविम, मैं गजाधर कवि को, तुंदिलम च, और तुंदिल को, एव भोजलोलुपम, तुंदिल जैसे भोजलोलुप को, खाने के लोभी तुंदिल को, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च, कालांतक वैद्य को तथा चार्वाक को नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। अहम गजाधरम कविम, मैं कवि गजाधर को, तुंदिलम च एव भोजलोलुपम, और खाने के लोभी तुंदिल को, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमामि, कालांतक वैद्य को तथा चार्वाक को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार काव्यम श्रावयित्वा, काव्य को सुनकर, काव्यम श्रावयित्वा, काव्य को सुनकर, हा 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 इति श्रुत्वा, इति कृत्वा हसति, हा 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 कर ऐसा करके हंसते हैं। काव्य सुनाकर, काव्य को सुनाकर, बालक काव्यम श्रावयित्वा, काव्य को सुनाकर, हा 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 इति कृत्वा हसति, हा हा करके हंसता है। अन्ये चापि हसन्ति, अन्य भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, सभी घर को चले जाते हैं। काव्यम श्रावयित्वा, काव्य को सुनाकर, कौन सुनाकर? वह बालक। हा 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 इति कृत्वा हसति, हा 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 ऐसा करके हंसता है। अन्य चापि, अन्य लोग भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, और सभी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। इस प्रकार यह द्वितीय अनुवृत्ति भी आपकी संपूर्ण हुई और यह अध्याय आपका संपूर्ण हुआ। अब कल हम इसके अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। आशा है आप सही ढंग से होमवर्क कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे। धन्यवाद।